हगाई भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 2 अध्याय 5वां वचन। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरी आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर इजरायली लोगों को देखकर प्रभु कहते हैं कि जब मिस्र देश में से तुम निकले थे उस समय पर मैंने तुमसे क्या किया था? वाचा बांधा था। वो वाचा ये था कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ क्या करेगा? रहेगा, तुम्हारे मध्य में रहेगा। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए तो हम मिस्र देश में से क्या करना है? बाहर निकलना है। मिस्र देश में से बाहर निकलना है। जब मिस्र देश में से इजरायली लोग बाहर निकले तब प्रभु ने कहा कि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे मध्य में क्या करेगा? रहेगा। तो अच्छा ध्यान से सुने, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर हम पाना है तो हम मिस्र देश में से क्या करना है? बाहर निकलना है। मिस्र देश में से बाहर निकलने का मतलब क्या है? आप निर्गमन के किताब उसका 20वां अध्याय 2 वचन पढ़िए। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, हाँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो तुम्हें दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है। परमेश्वर के बच्चे, तो मिस्र देश बोलेंगे तो दासत्व का घर, गुलामी का क्या है? घर है कि नहीं? तो उस गुलामी के घर से हम क्या करना है? बाहर निकलना है। गुलामी के घर से क्या करना है? बाहर निकलना है। जब तक हम गुलामी में रहेंगे पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम क्या नहीं कर सकते? पा नहीं सकते हैं। आज देखिए सब लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ चीजों का क्या है? गुलामी में है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल के क्या है? गुलामी में है कि नहीं? मोबाइल एक ऐसा चीज है जो सबको क्या किया? गुलाम बना के रखा है। आप समझ रहे हैं? आपको खुद को पता नहीं रहेगा कि आप कितना घंटा मोबाइल यूज कर रहे हैं करके। आप देखिए मोबाइल में एक सेटिंग में एक चीज है, उसमें जाके आप लास्ट में रात को देखिए तो उसमें पता चलेगा कि आज सुबह से लेके रात को 12 बजे से लेके अभी तक आपने कितना घंटा मोबाइल यूज किया है, वो आपको पता चलेगा। आप समझ रहे हैं? मैं कुछ अपने बच्चे लोगों का मोबाइल में जब चेक करता हूं तब एक एक लोगों का 8 घंटा 10 घंटा। सोचिए, उसका मतलब एक दिन में तुम 8 घंटा 10 घंटा किसमें? मोबाइल में। सोचो, मोबाइल उसका मतलब आपका आधा समय क्या कर रहा है? आधा समय वो आपका ले रहा है, आधा जिंदगी वही। सोचिए, आधा 24 आवर्स है एक दिन में, उसमें अगर तुम 10 घंटा मोबाइल यूज कर रहे हो तो सोचो, उसका मतलब ये मोबाइल तुम्हें कितना गुलाम बना के रखा है कि नहीं? सोचिए, सोचने वाली बात है कि नहीं? आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब है कि नहीं? सब देखो, आप ट्रेन में जाइए सब मोबाइल लेके बैठते हैं, सोते समय भी मोबाइल के साथ, बाथरूम जाएंगे तो भी मोबाइल के साथ ही जाते हैं, है कि नहीं? सुबह उठने के लिए मां इतना चिल्लाती है फिर भी नहीं उठेगा।
ऐसा ऐसा आराम से सोएगा। लेकिन मोबाइल में एक ट्यू करके एक आवाज आने तो तुरंत उठेगा। आप समझ रहे हैं? तो मोबाइल आज आपको और मुझे कितना गुलाम बना दिया है कि नहीं? इधर चर्च में बैठा रहेगा, उसमें भी थोड़ा एक ट्यून आ जाएगा तो तुरंत हमारा हाथ मोबाइल में चले जाता है कि नहीं? सोचिए, उसका मतलब आज मोबाइल देखिए पूरे दुनिया को क्या किया है, आज गुलाम बना के रखा है। आज मोबाइल के बिना नहीं जी सकता, ऐसा कंडीशन में हम आके, और थोड़ा दिन जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, कुछ भी रहे नहीं रहे, लेकिन मोबाइल के बिना हम नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं? सोचो, परमेश्वर के बच्चे तो ये मोबाइल आज सबको क्या है, एडिक्ट करके रखा है। अभी चालू हो गया आईपीएल, है कि नहीं? सब अभी आईपीएल के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये आईपीएल लोगों को क्या कर रहा है, बुद्धू बना रहा है। ये सब क्या है, गेम है। इन लोगों को पता नहीं एक्चुअली। आप समझ रहे हैं? मैं भी एक्चुअली क्रिकेट का मैं बहुत एडिक्ट था। हाँ, मैं एक मैच है बोलेगा तो खाना नहीं खाएगा, कुछ नहीं, मैच देखना है। हाँ, रोड में खड़े रह के उधर किधर चल रहा है क्या, उधर भी मैच स्कोर कितना हो गया, हाँ, पूरा माइंड पूरा वही। आप सब इतना एडिक्ट, लेकिन परमेश्वर उसमें से मुझे क्या क्या बाहर निकाला। आप समझ रहे हैं? ऐसा बहुत सारे चीजों का मैं भी एडिक्ट था, लेकिन प्रभु ने उसमें से मुझे क्या किया, बाहर निकाला। आज मुझे पता नहीं किसका मैच चलता है, क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं। अभी इंडिया टीम में कौन कौन सा प्लेयर है ये भी मुझे पता नहीं। आप समझ रहे हैं? क्यों? परमेश्वर ने मुझे उसमें से क्या क्या बाहर निकाल दिया। अभी मेरा माइंड में ऐसा नहीं आता है कि कभी मैं मैच देखूं करके, ऐसा मन भी नहीं आता है। रीजन, परमेश्वर ने उस गुलामी से क्या किया, मुझे छुड़ाया है। आज देखिए, शैतान आपको और मुझे कुछ ना कुछ चीजों से ऐसा गुलाम बना के रखने के लिए कोशिश कर रहा है, अपना कंट्रोल में। जैसा इस्राएली लोग देखिए मिस्र देश में से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वो छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। उसको यही है कि फिरौन को क्या है, इन लोगों को क्या करना, मेरे गुलामी पर रखना है। ये लोग मिस्र देश में से बाहर निकलना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ऐसा ही आज शैतान आपको और मुझे कुछ ना कुछ चीजों के द्वारा अपने गुलाम बना के रखा है। ये आईपीएल सब कुछ नहीं है। ये आईपीएल शुरू होने से पहला ही एक्चुअली कौन कप लेने वाला है करके सब मैच फिक्सिंग हो जाता है। आपको ये सब क्या है, पूरा पैसा का खेल है और कुछ नहीं। पैसा का खेल है और कुछ भी नहीं। परमेश्वर के बच्चे, लेकिन हम देखने वाले क्या, हम पागल है। हम पागल के जैसे क्या करते हैं, वो हमको पागल नहीं बना रहे, वो हमको पागल नहीं बना रहा है क्या, बोलिए? एक हीरो खड़ा रहता है, वो 10 लोगों को मारता है। वो सच में मारता है क्या? सच में ऐसा होता है क्या? उसका मतलब आप बैठ के उसको इतना आप ये देख रहे हैं तो वो आपको इतना बुद्धू बना रहे है कि नहीं? आप इतना इतना सीरियसली हम देखते हैं। सोचो ना, वो हमको बुद्धू बना रहा है कि नहीं? सोचिए ना, है कि नहीं? एक व्यक्ति 10 लोगों को मारा, उधर से इधर जम किया, मारा नहीं। ये सब क्या है, सोचो ना। हमारा तमिल में ऐसा बोलते हैं, रील चुतना। लेकिन उसे भी हम क्या करते, बैठ के देखते हैं एकदम सीरियसली, और क्या हो गया अगला। सोचिए ना, ये सब क्या है, एक गुलाम। शैतान को क्या है, कुछ ना कुछ चीजों से आपको और मुझे क्या करना, पकड़ के रखना है। ये शैतान का काम है।
इसलिए देखिए मैं टीवी क्या कर दिया, मैं बंद कर दिया, मेरे घर में टीवी ही नहीं है, मेरा घर में मैं इसलिए टीवी नहीं रखेगा करके मैंने प्रतिष्ठा की। आप समझ रहे हैं, नहीं चाहिए, हाँ, है कि नहीं, परमेश्वर के बच्चे। इसलिए सब गुलामी से हम पहला क्या करना, बाहर निकलना है, तब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें परमेश्वर क्या करेगा, देगा। जब तक आप गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो अभिषेक को हम क्या नहीं कर सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ चीज गुलाम बना के रखा रहेगा, उसमें से बाहर निकलना है कि नहीं। कुछ खाने का चीज भी है, ऐसा नहीं कि खाने का, कुछ लोगों को नॉनवेज के बिना खाना अंदर नहीं जाएगा, वो भी एक गुलामी है, वो भी क्या है, वो भी एक गुलामी है। ऐसा नहीं कि नॉनवेज नहीं है तो मैं नहीं खा सकता है, ऐसा नहीं है। जो मिलेगा वो क्या करना है, खाना है। हमारे घर में ऐसा ही है, जो मिलेगा वो हम क्या कर लेते, खा लेते। ऐसा नहीं कि कभी क्यों ये क्यों वो, ऐसा नहीं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। तो तभी हमें क्या करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। अभी देखिए, अभी मैं कुछ बातों को कहता हूं, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों हमें देते हैं। ये पवित्र आत्मा, देखिए पवित्र आत्मा का काम आरंभ से है, आरंभ से है, उत्पत्ति से पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है। वो पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में आकर क्या क्या किया कर आप देखेंगे तो बहुत अद्भुत बातें। पवित्र आत्मा पूरा, देखिए ऐसे ही किसी के अंदर नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं। पवित्र, आप पुराने नियम में देखिए, पवित्र आत्मा जब कुछ काम करना रहेगा तो परमेश्वर उसको भेजेगा, वो आएगा, काम करेगा, फिर चले जाएगा, वो आएगा, काम करेगा, चले जाएगा, बस। आप देखिए उत्पत्ति के किताब उसका पहला अध्याय में दूसरा वचन, पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर की आत्मा मंडला रहा था। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अभी पवित्र आत्मा जल के ऊपर क्यों मंडला रहा था, पवित्र आत्मा को वहां पर क्या काम है, जल के ऊपर मंडलाने का। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्यों पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाने का रीजन क्या है। वहां पर वचन में लिखा है कि पृथ्वी कैसा था, बेडोल और सुनसान था। वो पृथ्वी को जो बेडोल और सुनसान था, वो पृथ्वी को ठीक करने का काम किसका है, पवित्र आत्मा का है। इसलिए पवित्र आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था, मंडला रहा था। आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा जहां पर मंडलाएगा, जो सही नहीं है वो सब सही हो जाएगा, जो सही नहीं है वो सब क्या हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा। और भी देखिए, आपको एक एक करके मैं थोड़ा बताता हूं। उत्पत्ति के किताब उसका 30 पवित्र आत्मा यूसुफ के ऊपर पढ़िए, 41 उसका 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा होता है मिल सकता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर यूसुफ के अंदर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा क्या किया, उतर कर आया। क्यों उतर कर आया, फिरौन ने क्या किया, स्वप्न देखा। अभी वो स्वप्न का अर्थ क्या करना है, बताना है।
उसके लिए कोई मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, नहीं बता सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा यूसुफ के अंदर क्या किया, उतर कर आया और स्वप्न का अर्थ क्या किया उसने बताया। ये काम किसका है? पवित्र आत्मा का काम है। आप समझ रहे हैं ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का। और भी देखिए, आइए निर्गमन के किताब उसका 35 उसका 34। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की नहीं 35 का 33। और जलने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में वरन पुट्टी से सब बांटी की निकाली हुई बनावट के काम कर सके। उसमें परमेश्वर की आत्मा करके नहीं आया? 33 34 पढ़िए। और जलने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने 31 में 31 से पढ़ो। और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है देखिए, परमेश्वर की आत्मा से उसने परिपूर्ण किया है। कि सब प्रकार की बनावट हाँ के लिए हाँ उसको हाँ ऐसी बुद्धि हाँ समझ हाँ और ज्ञान में लाए। हाँ। देखिए, क्या करने के लिए? काम करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि समझ ये सब मिलने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा से क्या किया? भर दिया। किसको भरा? किसको भरा? नहीं, यूसुफ इधर किधर आया? हाँ, निर्गमन के किताब उसका 35 का 30 पढ़िए, 30 पढ़िए। बेसलेल करके आएगा। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हाँ सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल हाँ बसलेल को हाँ। ऊरी का पुत्र और आप समझ रहे? इसको बसलेल को प्रभु ने क्या किया? पवित्र आत्मा से भरा। क्यों भरा? क्यों भरा? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर का काम करने के लिए, परमेश्वर का मंदिर का काम करने के लिए उसे परमेश्वर वो आत्मा से भरा और वो काम सब करने के बाद में चला गया। आप समझ रहे हैं? तो पवित्र आत्मा क्यों? परमेश्वर का काम करने के लिए। परमेश्वर के लिए अगर आप कुछ भी काम करना है तो परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? आपके ऊपर उतर कर आएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज है परमेश्वर बनाने के लिए बोलते हैं। वो सब ऐसे ही कोई नहीं बना सकता है, उसके लिए विशेष ज्ञान बुद्धि चाहिए, तब जाके वो बना सकता है। सिल्वर से, पित्तल से ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ, घंटी बनाओ, ये बनाओ, ऐसा बहुत सारा चीज है। तो वो सब बनाने के लिए विशेष बुद्धि, तो वही पवित्र आत्मा इसके अंदर उतर कर आया और उसने वो सब काम क्या किया। आप समझ रहे हैं? देखिए, ऐसा और भी देखिए बहुत सारा ये है। न्यायों के किताब में आएंगे तो परमेश्वर गिदियोन को क्या किया? अभिषेक किया। पढ़िए, गिदियोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। न्यायों के किताब 6वां अध्याय वर्णन हमारे 34 पढ़ो, 6 का 34 पढ़ो, 6 का 34।
हाँ देखिए, उसने नरसिंह का हाँ फूंका गिदियोन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर कर आया। क्यों उतर कर आया? शत्रुओं से युद्ध करने के लिए, शत्रुओं से युद्ध करने के लिए। और भी आप पढ़ेंगे, सिमसोन के ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा क्या किया? उतर कर आया। क्यों उतर कर आया? शत्रुओं से युद्ध करने के लिए। तो परमेश्वर की आत्मा देखिए, जब भी किसी के ऊपर उतर कर आता है तो ऐसे ही नहीं उतर कर आता है, कुछ तो काम करने के लिए क्या करता है? आता है। और आप पढ़ सकते हैं, देखिए पहला सामुएल के किताब में भी पढ़िए, उसका पहला सामुएल उसका बताता हूं। 16वां अध्याय उसका 13वां वचन पढ़िए। तब शमूएल हम्म ने अपना तेल का हम्म पिंड लेकर उसके भाइयों हम्म के मध्य में हम्म उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर हम्म भविष्य को यहोवा का आत्मा देखिए, दाऊद के ऊपर यहोवा का आत्मा है, पवित्र आत्मा ऐसे ही क्या नहीं करता है? उतर कर नहीं आता है। आप सबसे एक मेन एक वचन काली में बताकर अपन थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। पढ़िए एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 61 का पहला वचन पढ़िए। अभी क्यों परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर उतर कर आता है? प्रभु यहोवा का आत्मा हाँ उस पर है हाँ क्योंकि यहोवा हम्म, ने सुसमाचार हाँ सुनाने हाँ। के लिए मेरा आप अच्छे ध्यान से सुनिए। अभी आप समझ रहे हैं, पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा सबको अलग अलग काम करने के लिए क्या किया? उतर कर आया। लेकिन ये नया नियम के समय पर आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर उसकी आत्मा क्यों देता है? देखिए पढ़िए, फिर से पढ़ो। प्रभु हम्म, यहोवा का आत्मा उस पर है हाँ क्योंकि यहोवा ने हाँ सुसमाचार सुख समाज है हम्म कि तेरी मन के लोगों हम्म को शांति दूं खेदित मन। थोड़ा लाइन में खड़े रहिए, थोड़ा मुझे बीच में आने के लिए थोड़ा जगह रखिए। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। ये दूसरा दिन में परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है। हागाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा, हागाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु ने वही कहा कि तुम मिस्र देश में से निकलते समय मैंने जैसा वाचा बांधा था कि मेरा आत्मा तुम्हारे मध्य में रहेगा करके, आज वो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। आज वो पवित्र आत्मा यहां पर है। परमेश्वर के बच्चे, वो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर उतरना है, अगर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर उतरना है, तो आप अपने जीवन को समर्पण कीजिए। आपका जीवन में आप मिस्र देश में है क्या? मिस्र देश में से बाहर आइए। कौन सा चीज जो आपको गुलाम बना के रखा है? सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए।
दूसरे को मत देखिए। आप दूसरे को देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आंख बंद करके परमेश्वर की ओर देखिए। यहां पर पवित्र आत्मा है। कौन सा चीज जो आपको गुलाम बना के रखा है? थोड़ा परमेश्वर को कबूल कीजिए। बाहर निकालने का काम प्रभु का है। उस गुलामी से आपको बाहर निकालने का काम प्रभु का है। लेकिन आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक प्रभु आपको बाहर नहीं निकालेगा। इजरायली लोग जब मिस्र देश में गए तब उनको बहुत अच्छा था। यूसुफ था, फिरौन था, यूसुफ का पहचान का था फिरौन, इसलिए थोड़ा दिन बहुत अच्छा था। लेकिन आगे चल के जब यूसुफ मर गया उसके बाद में ही उन लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गया। उन लोगों का प्रॉब्लम शुरू हो गया। परमेश्वर के बच्चे गुलाम बोलेंगे तो वो नॉर्मल नहीं है। शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। आंख बंद कीजिए ना, कोई भी कुछ भी करने दो, आपको क्या देखने का है? बाहर निकालिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं ये चीज का गुलामी पर हूं, इसमें से मुझे बाहर निकालिए। मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टीवी सीरियल या कुछ ना कुछ चीज जो आपको गुलाम बना के रखा रहेगा, प्रभु को बोलिए, उसमें से प्रभु मुझे बाहर निकालिए करके बोलिए। उसमें से मुझे बाहर निकालिए करके बोलिए। परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। प्रभु आपको बाहर निकालेगा। प्रभु वो गुलामी से आपको बाहर निकालेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। प्रभु उसमें से बाहर निकालेगा। प्रभु उसमें से आपको बाहर निकालेगा। वो पवित्र आत्मा यहां पर है। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास से यहां पर उतर कर आया है, उतर कर आया है, उतर कर आया है। आज वो पवित्र आत्मा आपके अंदर उतरने वाला है। आज वो पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भरने के लिए हंतु रुबिक के दिन वो पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी 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 इसी समय पर उतर रहा है, 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 उतर रहा है। जितने लोग यहां पर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना चाहते हैं, हर एक के ऊपर इसी समय पर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। रिसीव, 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 रिसीव। वो अभिषेक है, वो अभिषेक है, वो अभिषेक है, वो अभिषेक उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। आमीन, 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 आमीन। उतर रहा है, उतर रहा है। वो अभिषेक है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। फायर, रिसीव। ताली बजाइए, ताली बजाइए, होठों को खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। आपके लिए ही, आपके लिए ही आज परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा है, अपनी आत्मा को भेजा है आपके लिए, आपके लिए। रिसीव, रिसीव,
परमेश्वर की आत्मा आज वो आपको भरने के लिए, परमेश्वर हमें दो दुना रिकबा कभी आत्मा को भेजा है, आपके लिए ही भेजा है। स्वर्ग में से परमेश्वर आपके लिए आज अपने आत्मा को भेज रिमा का दुनारी अंतुरुबिक के दिनों रिबला बला 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 शगलरी अंतुरिया करो बलो रिकबा कबा कबा अंतुरिया करो दुनो रिकबारी अंतुरुबिक के दिनों ओ परिशुद्ध आवियानवरुடைய अभिषेकம் இருக்கபா दुनारी अंतुरुबिक के दिनों रिबला बला बला शगलरी अंतुरिया रिकबा कबा 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 रिसीव वो अभिषेक तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा स्वर्ग में से उतर कर आया है। फायर उतर कर आया है। रिसीव खाली बचाओ तुम्हारे लिए ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा है। रिसीव रिमा का दुनारी अंतुरुबिक के दिनों रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया करो बलो रिकबा कबा 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 फायर उतर रहा है इन द नेम ऑफ बलो रिकबारी अंतुरुबिक के दिनों रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबारी अंतुरुबिक के दिनों रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया रिकबा कबा 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 अग्नि रिमा का दुनारी अंतुरुबिक के दिनों रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बलो रिकबा कबा 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 अंतुरुबिक के दिनों रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया करो बलो निकबोरी अंतुरुबिक के दिनों रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया अंतुरुबिक के दिनों रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ने भेजा है, स्वर्ग में से भेजा है, आपके लिए भेजा है। रिसीव अंदर का सब निकलने दो, नहीं ले सकते। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है। रिमाला शगलरी अंतुरिया रिकबा कबा 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 ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है। रिसीव अग्नि शिकाबाला रिकबा दुनारी अंतुरुबिक के दिनों रिबला बला 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 शगलरी अंतुरिया रिकबा कबा 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 अंतुरिया करो दुला रिकबा कबा कबा रिकबा अंतुरुबिक के दिनों पूरा जलने दो। The name of Jesus धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते, महिमा कर। आपने आपका अभिषेक कोंडेला इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते।